मैं हूं उज्जवल अम्बेडकर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत नीला राष्ट्र। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय परंपरा में एक नारा के बारे में। यह नारा तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति डेथ करता है। आपने जरूर सुना होगा, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसमें कहा जाता है राम नाम सत्य है, मिट्टी में गत है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? हमारे कुछ साथी जो अम्बेडकरवादी साथी हैं इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं और गलती से इसमें जो राम शब्द है उसका अर्थ वे रामायण के राम से लगा लेते हैं। रामायण का राम समझकर उसका विरोध करते हैं और वे यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें राम नाम सत्य है, मिट्टी में गत है, इसमें जो राम है वह रामायण का राम नहीं है। यहाँ जो राम शब्द का प्रयोग हुआ है वह राम निर्गुण ईश्वर को संबोधित है, जबकि रामायण के राम सगुण है। हालांकि मैं निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की जो अवधारणाएं हैं इन दोनों पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं बस भारत की इस परंपरा के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ इस परंपरा में जो कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, यहाँ जो राम है वह प्रकृति से परे शक्ति को दर्शाया जाता है, अर्थात वह एक निर्गुण ईश्वर को संबोधित है। यहाँ रामायण के राजा राम के बारे में नहीं है। आज भारत की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, अधिकतर आबादी ईश्वर में विश्वास करती है, तो उनकी परंपरा में ईश्वर न हो ऐसा संभव ही नहीं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसमें नारा लगाया जाता है कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है यह कहकर यह बताने की कोशिश की जाती है कि जो ईश्वर है वही अमर है, बाकी लोग नश्वर हैं और सबको एक दिन मरना है और इसी मिट्टी के गर्त में चला जाना है। इसलिए लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, मिट्टी में गत है। तो यहाँ जो राम शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ निर्गुण ईश्वर को संबोधित है। अब आप कहेंगे कि इसका प्रमाण बताइए, तो मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा गुरु रविदास जी के एक साखी से। गुरु रविदास जी लिखते हैं, रविदास हमारे राम जी दशरथ करी सुत नाही, राम हमी महिरमी विषभ कुटुम्ब माही। अर्थात गुरु रविदास जी कहते हैं कि हमारे राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, हमारे राम पूरे विश्व में घर घर में समाये हुए हैं। हमारे राम वो हैं जो मेरे अंदर रमे हुए हैं। कहने का मतलब है गुरु रविदास किस राम की बात कर रहे हैं? एक प्रकृति से परे निर्गुण ईश्वर के बारे में कर रहे हैं। गुरु रविदास, गुरु कबीर, एक ईश्वर में इन लोगों ने विश्वास किया था। मैं व्यक्तिगत तौर पर ईश्वरवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं परंपरा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। अगर आप यह मानते हैं कि राम नाम सत्य है, उसमें रामायण के राम का ही संबोधन किया जाता है, तो आप कहीं ना कहीं यह साबित करना चाहते हैं कि हमारे परंपरा में राम नाम का व्यक्ति है, जबकि रामायण के राम पर और रामायण पर ऐतिहासिक न होने का बल्कि काल्पनिक होने का आरोप है। फिर भी आप उसे अपने परंपरा में साबित करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उसे काल्पनिक न समझकर ऐतिहासिक समझकर आप उसे साबित करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप पूछे कि यहाँ जो राम शब्द का प्रयोग हुआ है वो निर्गुण कैसे है, सगुण क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि आजकल, और आजकल ही नहीं, जो पारंपरिक रूप से जो बिहार की जो परंपरा रही है, जब कोई मरता है तो उसमें जो शोक गीत गाया जाता है उसे निर्गुण बोलते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं जो बिहार की परंपरा में राम नाम सत्य है का नारा लगाया जाता है वह राम एक निर्गुण राम है, सगुण राम नहीं है, रामायण वाले राम नहीं है। आप इस वीडियो से सहमत हैं या नहीं हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।